हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी आपका राइट टू एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट एसएस अध्याय 1 हमारे संसाधन इकाई 1 हमारा पर्यावरण। चलो स्टार्ट करते हैं। वे वस्तुओं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। वे वस्तु जो मानव की ज़रूरत को पूर्ण करते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो प्रकृति है हमारे जीवन की ज़रूरत की पूर्ति करता है। भूमि, वन, मृदा, पानी और खनिज इत्यादि प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं। जो जमीन है, जंगल, मिट्टी, पानी, खनिज, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं। हवा की आवश्यकता सांस लेने, पानी की पीने के लिए और मृदा की फसलें उगाने के लिए होती है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर प्रागैतिहासिक समय से उपलब्ध है। यह जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत वर्ष पूर्व से उपलब्ध है, परंतु उस समय मानव के पास उन्हें प्राप्त करने के लिए न ही औजार थे और न ही तकनीक थी। इस प्रकार से प्रकृति की भेंटें संसाधन बन जाती है यदि उस क्षेत्र के लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो जिससे वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। प्रकृति की भेंटें संसाधन बन जाती है जब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो और जिससे वह अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण कर सके। संसाधन की श्रेणी में केवल निर्जीव पदार्थ, वनस्पति या जानवर ही नहीं आते, वरन स्वयं मानव भी आता है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनमें केवल निर्जीव पदार्थ या वनस्पति, जानवर ही नहीं आते, परंतु मानव भी आता है। मानव को भी मानवीय संसाधन के रूप में गिना जाता है। कोई देश केवल बड़ी जनसंख्या के कारण ही धनी नहीं हो सकता। मानव संसाधनों का मूल्यांकन शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, शिक्षा, तकनीकी विकास, मानवीय गुणों की विशिष्टता के आधार पर होता है। ज़्यादा जनसंख्या हो तो ऐसा नहीं कि वह देश धनी हो, उसमें रहने वाले नागरिक किस तरह से उसका शारीरिक है, मानसिक है, कैसी क्षमता है, शिक्षा है, तकनीकी विकास, मानवीय गुणों की विशिष्टता के आधार पर होता है। एक देश जिसमें मानव संसाधन ने शिक्षा, तकनीक, मानवीय श्रम इत्यादि पर जोर देकर उच्च गुणवत्ता पाई हो, कम जनसंख्या बाद भी अधिक शक्तिशाली होगा। वह देश जिसमें कम जनसंख्या हो लेकिन पढ़े लिखे हो, मानसिक वृद्धि हो, अच्छा हो, तो वह अधिक शक्तिशाली और धनी होगा। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन हमारा जीवन संभव एवं आरामदायक बनाते हैं। बिना तकनीक ज्ञान के हम संसाधनों का मूल्य बढ़ाते हैं। कपास से हम अच्छा कपड़ा बना लेते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर, लकड़ी की गूदे से कागज और ऐसी कई चीज़ें बनाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से हम संपत्ति बना लेते हैं। इन वस्तुओं को बाहर बेचकर या मंगवाकर हम आरामदायक जीवन बिताते हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। पहला, निरंतर उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। नवीनकरणीय संसाधन अर्थात ये संसाधन उपयोग के उपरांत भी समाप्त नहीं होते। जैसे कि हवा है, हम कितनी भी हवा ले लें वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। सूरज का प्रकाश, ये सब कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये संसाधन पुनरुत्पादन, भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सूर्य, वायु, हवा और पानी की ऊर्जा, वन्य जीवन, मानव जाति सहित अनेक संसाधन इस श्रेणी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश हम कितना भी लें वह खत्म नहीं होता है। इनका उपयोग बिना किसी चिंता के निरंतर किया जा सकता है। तकनीक की मदद से अब सूर्य ऊर्जा का प्रयोग बैटरियों को चार्ज करने, उनसे विद्युत बनाने में किया जाता है। अब हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग बैटरी, विद्युत बनाने में उपयोग करते हैं। कई उष्णकटिबंधीय देशों में, जिनमें भारत भी है, सूर्य से चलने वाले लैंप और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण बना दिए गए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत जैसे कि, उसमें सूर्य से की ऊर्जा से चलने वाले लैंप और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण बना दिए गए हैं। पवन और तीव्र बहता जल भी इस श्रेणी के संसाधन है। यही कारण है कि मध्य अक्षांशीय स्थानों पर जहाँ पश्चिमी पवन साल भर तेजी से बहती है वहाँ पवन चक्कियों का प्रयोग बहुत होता है। पुनः नवीकरणीय स्रोतों के संसाधनों का सबसे बड़ा गुण है इनका अधिकतर मुफ्त में प्रयोग किया जाता है। भारत में हमारे पास कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र है जहाँ हिमालय अथवा पश्चिमी घाटों से आने वाली जल धाराएं उपयोग में लाती है।
अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, यानी प्रयोग के बाद ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं और एक मानव के जीवन में वे पुनः प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब का हम अगर उपयोग करें तो यह समाप्त हो सकते हैं। वैसे ही जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन को निकालने के बाद पुनः भीतर नहीं डाला जा सकता, ये संसाधन हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि। इनकी कुछ अन्य सीमाएं भी है। अधिकतर संसाधन पृथ्वी के गहरे गर्भ में है। हम इन्हें कीमत चुकाकर ही प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें अपने वाहन और उद्योग चलाते समय इसके उपयोग के विषय में अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।